हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लेके आ गए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो जिसे बोलते हैं 2024 के ऑल क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, जो कि हमारे लिए ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बनिए और सारे क्वेश्चन करके ही जाइएगा जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ k plus 7 comma 2k minus 2 and 2k plus 6 are three consecutive term of an AP, then the value of k is। ठीक है, आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि आपको AP लिखना है। तो AP क्या दिया हुआ है गिवन में, AP जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है k plus 7 comma 2k minus 2k plus 6। उसके बाद आप जानते हैं कि इसे क्या बोलेंगे, T1, ई क्या है T2 और ये क्या है T3। ठीक है, आप जानते हैं कि इनका सबका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T1, सॉरी T2। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। क्या आ जाएगा 2k माइनस 2। अब T1 का वैल्यू करिए, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस T1 का वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 7। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे T3 का वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा 2k प्लस 6 माइनस, और T2 का मान पुट करिए यहाँ पे 2k माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2k माइनस 2, अब कितना आ जाएगा माइनस का k और माइनस का 7 इक्वल टू कितना आएगा 2k प्लस 6 माइनस का 2k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, आप देखिए, आप इसको इसमें माइनस करके कितना आ जाएगा k आ जाएगा, और इसको इसमें जोड़िए कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और 6 में 2 जोड़िए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये माइनस में कहा जाएगा प्लस में, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 9, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल भी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 17 था। ठीक है, समय क्वेश्चन, समय क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा सारे क्वेश्चन करिए। जो अगला क्वेश्चन है, द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -8 -5 -2 डॉट 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 49 इज। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एक जो शब्द है आपको ये ध्यान रखना है कि एंड से कहा है। तो आपको याद रखना है, आपको थोड़ा सा याद कराते हैं। जैसे कि कोई भी एपी है, ठीक है, टीएन, इसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, आपको याद होगा कि टीएन में जो फॉर्मूला होता था वो होता था ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, वहीं पे आपको याद होगा कि अगर ये जो निकाला जा रहा है इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो लगाएंगे हम इस तरफ लगाएंगे, और जो वहाँ पे ये ए होता था, ठीक है, और इन दोनों का जो गैप होता था उससे डी बोलते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है कि लास्ट तरफ से 7वां टर्म, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो इस कंडीशन क्या होता है कि हम यल एन बोल सकते हैं, यह बोल सकते हैं कि लास्ट, मतलब कि लास्ट टर्म ऑफ द एंथ टर्म ऑफ द फ्रॉम एंड। ठीक है, मतलब एंड की तरफ से एंथ टर्म। तो या एल एन बराबर एल माइनस 1 डी। ठीक है, बस इतने इतना अंतर है कि ए का जो वैल्यू है हम लास्ट में लेंगे, ठीक है, और जो यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले -8 ए पे लिखना है। ए पी क्या है -5 -2 49। तो आपको पता है ए क्या हो जाएगा -8। ठीक है, और एल क्या हो जाएगा 49। अगर डी निकालना क्या होगा T2 माइनस T1। तो T2 क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड टर्म -5 माइनस, और T1 क्या हो जाएगा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे घटाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप क्या लगाना है, ये फार्मूला लास्ट टर्म वाला।
तो ELN बराबर, ये मैंने क्या निकालना है, सेवेंथ, मतलब EL7, इन का सातवां टर्म निकालना है। EL7 क्या हो जाएगा, लगाइए, EL माइनस EN माइनस 1 और D। तो यहाँ पे EL का मान कितना आ जाएगा 49 माइनस EN कितना 7 माइनस 1, D का मान कितना 3, कितना आ जाएगा 49, 7 1 1 क्या करिए माइनस करिए, कितना है 6 इंटू 3 करिए, यहाँ पे कितना आएगा 49 माइनस का 18 माइनस करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 31। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि एंड की तरफ से जो सेवेंथ टर्म होगा वो 31 होगा। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन ये, तो इस टाइप क्वेश्चन जो होता है आपको ध्यान रखना है कि ये पीछे तरफ बोला था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कहते हैं वो पढ़ते नहीं क्वेश्चन को, बस ये पढ़ते हैं सेवेंथ लिखा हुआ है और AP देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और किस तरफ से ये फॉर्म लगा के, और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म 7, nth term and 84 and the sum of first n term कितना दिया है, ESN में आपको दे दिया है। ठीक, कितना दिया है 29 3/2। ठीक है, आपको EN की वैल्यू पूछ रहा है। भाई ये जो सम है ना, कितने टर्म को सम किया गया है, आपको ये बताना है। मतलब जो AP दी गई है उसमें ये जो सम दिया है वो कितने टर्म का सम दिया है, किया है, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है आपको A। ठीक है, कितना दिया है 7, और AN को ही हम क्या लिख सकते हैं L, लास्ट टर्म, क्योंकि AN ही हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84। ठीक है, कितना दिया 84। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं ESN का फॉर्मूला क्या होता है, EN/2 A प्लस L। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा, एक ESN बराबर होता है AN/2 2A प्लस EN माइनस 1 D। ठीक है, ये भी फॉर्मूला क्या होता है, ESN का होता है, जहां पे हमें यहाँ पे EN और D की वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमें D की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाए सॉल्विंग में। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ESN की वैल्यू दिया है आपको, EN/2 A की वैल्यू कितना दिया 7 प्लस 84। यहाँ सुनिए, ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 91। ठीक है, अभी क्या मल्टीपल कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा EN इक्वल टू 2093 बाई का 91। इसको काटिए, आप काटेंगे इसको तो यहाँ पे काट पाएंगे आप 2 बार में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको बच गया 918 3 बार में। ठीक है, तो ये आपको 3 बार में कट जाएगा, तो आपको जो आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा 23। ऑप्शन में सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन। ठीक है, आप ये भी लगाएंगे फॉर्मूला तभी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा से टाइम लगेगा, सॉल्विंग क्या होगा थोड़ा सा कठिन हो जाएगी, तो आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ा सा सॉल्विंग में क्या होगा प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन बन जाएगा और आपको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन पहली बात तो 5 मार्क लिख हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर के आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी बेस में क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको 100% ऐसा विश्वास है मुझे कि केस स्टडी बेस क्वेश्चन दिखने को मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर वहां पे नहीं दिखेगा तो यहाँ पे दिखेगा, अगर यहाँ दिख गया तो वहां नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th term of an AP is 32 and their product is 60. Find the first term and common difference of the AP. Hence also find the sum of its 20 term. ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोल दिया,
आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको गिवन लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन बोला क्या। उसने कहा कि एक एपी है जिसका सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, मतलब कि पहला सम करना है किसका, फर्स्ट एंड एट्थ टर्म, पहले टर्म का और आठवें टर्म का दोनों को जोड़ देना है। आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 32। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन ये बोला कि आपका जो टर्म है उसी टर्म का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, ठीक है, आपको 20 टर्म को सम फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। आपको एपी मतलब हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस आपके आठवें टर्म का क्या दिया है, सम, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं a प्लस इसका 8 और चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, आपको मैं बताया था कि इसमें एक पावर घटा, मतलब ये जो 8 है तो एक घटा के लिखा जाता है डी के सामने मल्टीप्लाई में, तो क्या है 8 है, क्या लिखेंगे 7 डी लिखेंगे, ऊपर कितना आ गया 32। इन दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा, 2a प्लस 7d बराबर कितना आ जाएगा 32, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन को भी बना के रखिए, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, a इंटू का a8 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, a इंटू का इसका हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d, ठीक है 60। और जिन बच्चों ने समझ में आ रहा है यहाँ देखिए, टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। इसी को हम एक रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे दिया कि a8 मतलब कि एन मान कितना दिया 8 दिया, तो a प्लस 8 में से एक घटा दीजिए कितना जाएगा 7d आ गया, ठीक है। तो यही चीज को मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ क्या आ गया 7 आ गया, मतलब उससे एक कम आता है, तो ये हमेशा यूज करिए, डायरेक्ट यूज करिए जैसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप इसको, यहाँ देखिए a प्लस सॉरी आप इसको लिखिए यहाँ पे a इंटू ए प्लस 7d इक्वल टू 60, ठीक है। आप इस देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको ये देखिए यहाँ पे जगह पे पुट कर सकते हैं, कैसे, अगर ये प्लस में है तो आप इसको ले जाइए उसे माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a इंटू में क्या जाएगा 32, देखिए 32 ही है, अगर आप इसको इसे ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का a, ठीक है, इक्वल 60। देखो आप नहीं समझ पाएंगे तो याद देखिए फिर से, देखिए इसको आपको छोड़ देना है, a प्लस 7d छोड़ देना है, और इसको ले जाना है, इसको माइनस कर देना है 32 माइनस का a, तो इसको मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये माइनस में इसको ले जाइए उस तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में कहा जाएगा माइनस में, ठीक है, और ये प्लस में पहले ही था इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है, क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a, ठीक है, प्लस का 60 इक्वल टू 0। अब इसका क्या कर दीजिए, कॉमन लीजिए, यहाँ से a लीजिए कितना आएगा a माइनस 30 माइनस यहाँ लीजिए 2, तो क्या आ जाएगा a प्लस माइनस माइनस 30 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा a माइनस 30 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आप इससे बाहर निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 30 मिलेगी, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगी 2 भी मिलेगी। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 30 और 2 हमारे दो वैल्यू हो जाएंगी a की, इसलिए यहाँ पे हमारा दो केस बन जाता है कि एक मान अगर 30 लेंगे तो डी का मान अलग आएगा, और एक मान 2 लेंगे तो डी का मान क्या आएगा अलग आएगा, इसलिए यहाँ पे दो केस बनते हैं। तो आइए हम दोनों केस को सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट क्या लेंगे यहाँ पे a बराबर 30, ठीक है। जब हम a बराबर 30 लेंगे
तो हमारा डी का मान निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन पे, पहले इक्वेशन पे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पुट करिए, तो क्या है 2a प्लस 7d इक्वल टू 32। ठीक है, तो ए मान क्या रखेंगे, 30 रख देंगे, प्लस 7d इक्वल टू ना 32। क्या आ जाएगा यहाँ पे 7d इक्वल टू 32 माइनस का ये क्या आएगा 60, तो यहाँ 60 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 28। ठीक है, आप क्या करेंगे 7d, तो d से यहाँ क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा माइनस का 4। पहला केस हो गया। ठीक है, हम सेकेंड केस लेते हैं। ये देखिए, तो हमारा पहला केस में जो आया था वो ए मान 30 और डी का मान -4। अब केस सेकेंड देखिए, यहाँ पे केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड ये है हमारा कि एक मान 2 है। ठीक है, हमारा जो 2a प्लस 7d पहला इक्वेशन था इक्वल 32, यहाँ क्या करेंगे पुट करेंगे 2 इंटू का 2 प्लस का 7d इक्वल टू कितना है 32। ठीक है, तो ये क्या है 4 होगा, तो 7d बराबर कितना आ जाएगा 32 माइनस का 4, कितना आ जाएगा 28। ठीक है, अब क्या करिए भाग करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 बाई का 7 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 4, मतलब डी मान क्या आ गया 4 आ गया। तो अगर एक मान क्या होगा 2 होगा तो डी मान क्या होगा 4। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस है। अब क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा जो पहले ही वैल्यू है वो फाइंड हो गई, कौन सी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। अब कह रहा है कि हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, यहाँ पे जो एपी है वो कितनी बन गई, एपी यहाँ पे 2 बन गई। ठीक है, तो दोनों एपी में हमें यस 20 यहाँ भी फाइंड करना पड़ेगा और यस 20 यहाँ भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, यस एन बराबर एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे यस 20 आपको निकालना है, 20 बाई का 2। ठीक है, क्या आएगा 2 इंटू का 30, पहला केस है तो एक मान क्या लेंगे 30 लेंगे, प्लस एन कितना है 20 माइनस का 1 और डी का मान क्या लेंगे यहाँ पे -4 लेंगे। ठीक है, अब करिए यहाँ पे काट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ करिए मल्टीप्लाई कितना आएगा 60 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 19 आएगा। अब इसको प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ करिए मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ करिए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा कितना 76 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको 10 इंटू का घटाइए, यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना माइनस का 160 आ जाएगा। ठीक है, समझ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आइए, यस 20 इसका निकालते हैं सेकंड केस का। तो क्या आएगा यस एन फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा आपको, एन बाई का 2a प्लस माइनस सॉरी प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, यस 20 निकालिए, यहाँ पे 20 बाई का 2 इंटू का ए, एक मान कितना है यहाँ पे कितना है 2 है, प्लस एन कितना है यहाँ पे 20 माइनस का 1 और डी का मान कितना है यहाँ पे 4 है। ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ क्या आएगा 4 प्लस देखिए यहाँ कितना 19 इंटू का 4 करिए 10 4 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 76। ठीक है, तो 10 यहाँ 10 हो जाएगा और 7 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करिए कितना 800 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, समय क्वेश्चन आंसर, तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 आंसर आ गया जो कि एस एन। ठीक है, समय क्वेश्चन, तो आपको इसी प्रकार आइए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है और 5 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इन एन एपी ऑफ 40 term the sum of first 9th term is 153 and the sum of last 6th term is 687. Determine the first term and common difference of AP
आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह दिया कि भाई एक एपी है जिसमें कितना टर्म है, इसमें टर्म है कितने 40। ठीक है, इसमें कितने टर्म है 40। इसके बाद उसने कहा कि पहले 9 टर्म के कितना दिया, मतलब S9 कितना दिया है आपको, दिया है 153। उसके बाद क्या बोला है कि द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, ठीक है, इज 687। मतलब कि A40, ठीक है, प्लस A39 प्लस A38 प्लस A37 प्लस A35। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 टर्म, इसका सम कितना दिया है आपको, दिया है 687। 687। ठीक है, आइए सुनिए। तो आपको इस इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उस इक्वेशन पे आते हैं। यूज क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू का d इक्वल टू 153। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज किया यहाँ पे। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9/2 2a प्लस यहाँ घटा कितना आ जाएगा 8d इक्वल टू 153। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इससे इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे ना आ जाएगा 4d आ जाएगा, और 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 71 पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। जो हमारी इक्वेशन है, अगर आपको पहले से 34 टर्म को जोड़ लें और पूरे यहां से लेकर यहां अंत तक जोड़ लें, अगर इतने पूरे में से इतना घटा दें सम करके, तो इतने का ही सम बचेगा। तो सीधी बात है, हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि भाई S40 माइनस का S34 आपको कितना दिया है 687। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आएगा आपका 40/2, मतलब इस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2a प्लस 40-1, और d का मान क्या है d रहेगी माइनस। ठीक है, यहाँ रखिए 34/2 2a प्लस 34d 34-1d। ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 687। अब क्या करेंगे, ये सॉल्व करते हैं। यहाँ से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करिए 2a, यहाँ पे घटाइए 39d आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ काटी कितना 17 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 2a, यहाँ पे घटा कितना आएगा प्लस का 33d आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 687। इसको और सॉल्व करिए। अब इसको करिए मल्टीप्लाई, अंदर कितना जाएगा 40a प्लस इसका कितना आएगा 9 2 जा 18, 1 कैरी हो गया 6 और 7। ठीक है, और 0 और d, इसका मल्टीप्लाई 34a माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 51 करिए यहाँ पे, 1 यहाँ 6 यहाँ 5। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 561। ठीक है, d इक्वल टू 687। अब क्या करेंगे, इसको अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको घटाइए कितना आएगा 6a आ जाएगा प्लस, अब इसमें घटाइए इसको, तो यहाँ पे घटा दीजिए, देखिए 780 में घटाइए इसको 561 को, तो यहाँ पे 10 में से 1 गया कितना 9 आ जाएगा।
यहाँ पे अच्छा 7 में से 1 गए, 6 गए कितना 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपको घटाइए यहाँ पे, तो 7 5 गए 2 आएगा, ठीक है। और डी कितना जाएगा यहाँ पे 219 डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 687, इक्वेशन क्या दूसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, a प्लस 4d 17 और 6a प्लस 219 219d बराबर 687, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 19d इक्वल टू 687, ठीक है। डिवाइड करिए 3 से, कितना आ जाएगा 2a प्लस 7 और 3d, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा है 2 9, एक समय क्या है दूसरा ही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे इक्वेशन। तो 2a प्लस 8d इक्वल टू कितना है 34, ठीक है। हमारा क्या हो गया इक्वेशन, ये तीसरा बन गया, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करिए यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व तीसरा और दूसरा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे 2a प्लस 17d 229, इसमें हम क्या कर रहे हैं 2a प्लस 8d इक्वल टू 34, इसको हम करें माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ घटाए कितना आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे आप तो यहाँ पे आएगा 65d, ठीक है। यहाँ घटाइए कितना आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे घटाइए आपको मिल जाएगा 5 आ गया, यहाँ पे 19, ठीक है। तो डी के मान निकालिए, तो डी का मान कितना आ जाएगा 5 पहले काट दीजिए 13 आ जाएगा यहाँ पे, और काटिए यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, तो 13 काट कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो डी मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसको उठा के इस इक्वेशन पुट करेंगे, a प्लस 4d इक्वल टू 17 है, तो एक मान कितना डी मान कितना है 4 इंटू का 3 इक्वल टू 17, तो यहाँ पे एक मान कितना आ जाएगा 17, अब माइनस करिए कितना 12, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, एक मान कितना आ जाएगा 5, तो एक मान 5 और डी मान कितना 3। आपसे फाइंड क्या करना है, आप फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जो कि फाइंड हो गया, ठीक है। और कह रहा है आपसे फाइंड सम ऑफ ऑल द टर्म, मतलब कि यस 40 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे यस 40 फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो यहाँ रखिए वैल्यू 40/2 2 इंटू का एक मान कितना है, एक मान आपका 5 आया है, प्लस 40 माइनस 1 और डी मान कितना है 3, यहाँ रखिए काटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस, और यहाँ पे आना कितना आएगा 39 इंटू का 3 20 इंटू, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जोड़िए, टेन करना आ जाएगा यहाँ पे 127, ठीक है। समझ नहीं क्वेश्चन कितना 27 आ गया। अब कह मल्टीप्लाई 7 करिए 7 2 जा 14, कैरी का 1 और 4 5 और कितना जाएगा 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2540 आ जाएगा। ये जो टर्म है ये कहना चाहता है कि आपका जो 14 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 2540 होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसने बहुत अच्छे से आपको फंसाया था क्वेश्चन में, कि आप कैलकुलेशन बिना किए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बहुत आराम से केयरफुल होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर को बताना है, ठीक। चलिए आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, जो कि एपी क्या दिया है 27, 24, 21 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 105, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, ठीक है, कौन सा टर्म होगा एपी का जो जीरो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिया है कि सम दिया है वो कितना है 105 और कितने टर्म का सम है 105, तो क्या करेंगे, आपको दे दिया भाई गिवन में यस एन बराबर 105, ठीक है, और आपको एपी क्या दिया है, एपी दिया है 27, 24 और 21 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप यहाँ पे फाइंड क्या कर पाएंगे, ए कितना है 27 है और डी निकालना चाहेंगे तो T2 माइनस T1 मतलब कि दूसरे टर्म में पहला टर्म क्या घटा देंगे, तो 24 में घटाइए 27 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 3, ठीक है। तो अब एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूला यूज करना है, कह रही है यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, इक्वल टू 105 n/2 2 इंटू का एक मान कितना है यहाँ पे, एक मान 27 है, ठीक है, प्लस एन का मान नहीं पता 1, यहाँ पे डी मान कितना दिया है माइनस का 3 105, क्या करेंगे यहाँ पे इसको करिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 54, ठीक है, प्लस ये और 54 को ऐड करिए कितना आ जाएगा 57 माइनस 3n, ठीक है, और इस 2 को करिए मल्टीप्लाई और यानी यहाँ रहने दीजिए, कितना आ जाएगा 2 करिए मल्टीप्लाई तो 210 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करिए मल्टीप्लाई अंदर की ओर, कितना आ जाएगा 57n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 210, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस से कहाँ जाएगा प्लस में, तो 3n स्क्वायर, अब माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में, अब प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में 57n और ये सब इसी तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 210 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसको करिए डिवाइड करिए किससे 3 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस यहाँ 1 बढ़ जाएगा, यहाँ से 2 मतलब कि 9 आ जाएगा, यहाँ पे करिए कितना आएगा 70 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन करिए n स्क्वायर, इसको फैक्टर करेंगे कितना जाएगा, तो 14n और माइनस का 5n, इन दो ऐड करेंगे क्या आएगा 19 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 70 आ जाएगा, 70 इक्वल टू 0, कॉमन लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा n, तो en माइनस का 14 माइनस 5 कॉमन लीजिए कितना आएगा en माइनस का 14 इक्वल टू 0, इन दोनों कॉमन लीजिए यहाँ पे en माइनस 14, तो यहाँ पे क्या आएगा en माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ पे en की वैल्यू क्या आएगी 14 आएगी और क्या आएगी en की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि n बराबर 14 और n इक्वल टू 5, ठीक है, बस में नहीं, तो आपको सीधी बात है कि अगर आप 5 टर्म को सम कर लेंगे, मतलब पहले 5 टर्म को सम कर लेंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, लेकिन आप 14 टर्म का सम करेंगे तब भी कितना आएगा 105 ही आएगा, कैसे, क्योंकि जब ये एपी घटती हुई जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, तो माइनस से कुछ ऐसे अंक होंगे जो प्लस के अंक को घटा देंगे और तुम्हारे जो आंसर है वो 105 बन जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे दो आंसर मिल रहा है, क्योंकि ये एपी क्या है घटते हुए क्रम में है, जो माइनस के टर्म है वो भी इसमें काउंट है 14 में, इसलिए आपकी जो 14 है वो भी क्या होगा ये इस 5 को आंसर देगा, ठीक है। आइए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर जो फर्स्ट 5 टर्म होंगे उनका जो सम होगा वो क्या होगा, वो आपका 105 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0,
कौन सा टर्म इसमें है, क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे और सॉल्व करते हैं इसका, मतलब कि टीएम राव क्या दे दिया, 0 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिया है, सीधी बात है 27, और डी का जो वैल्यू है -3। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है 10 का, वो a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट करिए 27 प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है -3 इक्वल टू 0। क्या प्लस में कहा जाएगा, माइनस में, -27। ठीक है, आप जानते हैं कहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कहा जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या, -27 बाई का माइनस का 3, और माइनस कैंसिल करके यहाँ काटी कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब माइनस कहाँ जाएगा, प्लस में, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। क्योंकि जो हमारा 10वां टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 10th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का 10th वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपकी। तो आइए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूरे डाटा को पढ़ना है। ठीक है, पूरे डाटा को आपको पढ़ना है। क्या कह रहा है कि एक स्कूल थी जिन्होंने डिसाइड किया कि हम प्लांट क्या लगाएंगे। ठीक है, कौन से डे पे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था। ठीक है, अब कहाँ लगाएंगे, पास के पार्क में। दे हैव डिसाइड टू प्लांट दोस ट्री इन फ्यू कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, रो सच दैट ईच सक्सेसिंग रो 20 मोर ट्री देन द प्रीवियस वन। ठीक है, फर्स्ट सर्किल कितना, 50 ट्रीज लगाई जा रही है। जैसे कि आपके सामने डायग्राम बना है, पहले वाले में कितना आया, 50 आया। ठीक है, फिर दूसरे रो में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर तीसरे रो में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मतलब कि पहले रो में कितना दिया भाई 50, दूसरे में कितना दिया 70, और तीसरे में कितना दिया 90। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमारा जो इंक्रीज है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो हम क्या बने, हमें एक एपी मिल गया। क्या मिल गया, एपी। एपी क्या मिला कि भाई पहले रो में कितना है, 50 ट्री है, दूसरे में क्या होगा 70, और तीसरे में क्या हो गया 90। ऐसी इस पर इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, हमें एपी मिल गया। अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 10th रो। मैं 10वें रो में कितना ट्री प्लांट हुआ, तो हम 10 में की ट्री 10 में निकालते हैं, रो 10 में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, a कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, प्लस एन क्या है 10 माइनस 1, और डी में कितना है भाई 20 है। यहाँ क्या है 50, और यहाँ घटाए कितना आएगा 9 इंटू का 20, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 प्लस क्या करिए 180, इसको ऐड कर जाएगा 230। ठीक है, मतलब कि 10वें रो में कितना आएगा 230 पेड़ लगाए जाएंगे, ट्री लगाए जाएंगे। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मोर ट्री विल बी प्लांटेड इन 8th रो एंड सॉरी देन इन द 5th रो। ठीक है, तो मतलब कि 8वें रो में 5वें रो से कितना ज्यादा प्लांट क्या हुए, लगाए गए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालते हैं कि रो 5 में कितने लगाए गए और रो 8 में कितने लगाए गए। तो निकालते हैं यहाँ पे T5। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म लगे, a प्लस एन माइनस 1 और d। ठीक है, तो यहाँ लगाइए क्या आएगा, एक मान आया 50 प्लस 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, और d का मान कितना आया 20, करी कितना आ जाएगा 50 प्लस 80, जोड़ी कितना आ जाएगा 130 टी लगेगा 5 रो में। मैं 5वें रो में कितना लगेगा 130 लगेगा। अब निकालिए यहाँ पे T8 a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एक मान कितना है 50 है, प्लस अब 8 में से एक माइनस कितना है 7d। ठीक है,
तो यहाँ पे प्लस, यहाँ कितना आएगा 50 प्लस का 7 इंटू का डी, देखिए 7 इंटू का 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 प्लस का 7 टू जा 14, यहाँ करिए ऐड कितना आ जाएगा 190। ठीक है, अब कितना ट्री मोर लगा है ये आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा रो 8 माइनस का रो 5 कितना आएगा, तो उसमें लगा था 190 माइनस का 130 घटा कितना आ जाएगा 60 ट्री क्या हो जाएगा ज्यादा लगेगा कौन से क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन है ये रो 8 में। ठीक है, कहने वाला क्या है कि 8वें रो में 5वें रो से 60 ट्री ज्यादा लगेगा। ठीक है क्वेश्चन में। तो आइए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड देखिए यहाँ पे, इफ 3200 ट्री आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क देन हाउ मेनी रो आर रिक्वायर्ड, मतलब कि 3200 ट्री लगाने के लिए हमें कितने रो की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एसएन दे दिया, कितना दिया 3200। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है n/2 टू ए प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 3200। क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n/2 2 इंटू का 50 प्लस n माइनस 1 और d मान कितना है 20। ठीक है, अब क्या करेंगे n/2 इंटू, ठीक है कितना जाएगा 100 प्लस यहाँ करिए मल्टीप्लाई कितना 20 n माइनस 20 3200, यहाँ करिए n/2 ये घटा दीजिए कितना आ जाएगा 80 प्लस 20n। ठीक है, आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 80n/2 प्लस का, ये देखिए यहाँ पे प्लस का कितना आएगा 20n² इक्वल टू 3200। यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, यहाँ काटिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा 40n और यहाँ पे आपका काटी कितना आ जाएगा प्लस का 10n² इक्वल टू कितना है 3200। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ से 10 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा n² प्लस का 4n इक्वल टू 3200। ठीक है, अब इसको इसलिए आइए n² प्लस 4n माइनस का 320 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन करिए तो कितना आ जाएगा n², ठीक है कितना आ जाएगा प्लस का 20n माइनस 16n। ठीक है, 20 में घटा कितना आएगा 16 32। ठीक है, तो माइनस 3200 यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा n, तो n माइनस n प्लस 20 और माइनस 16 कॉमन कितना है n प्लस का 20 कितना आ जाएगा n प्लस 20 और क्या आएगा n माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा n बराबर कितना माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा n इक्वल टू 16, यहाँ पे माइनस 20 नहीं हो सकता क्योंकि रो कभी माइनस में नहीं आ सकती, तो यहाँ पे आएगा 16, 16 रो में क्या होगा 3200 ट्री लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, ठीक है कितने रो लगेंगे 16 रो लगेंगे 3200 ट्री लगाने के लिए। समझ क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में और है, ठीक है देख लीजिए यहाँ पे वो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो थर्ड का बी वाला। ठीक है, मतलब कि आपको ये आ रहा था ये करिए, नहीं तो ये करना है आपको। कह इफ 3200 ट्री आर टू बी प्लांटेड इन द पार्क देन हाउ मेनी ट्री आर स्टिल लेफ्ट टू बी प्लांटेड आफ्टर द 11th रो। ठीक है, हम अगर 11 रो में क्या करें प्लांट कर लें ट्री को तो कितने पौधे हमारे बच जाएंगे। तो आइए तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं कि 11th ट्री 11th रो में कितने ट्री लगे हैं। ठीक है, तो आइए तो क्या करेंगे हम निकालते हैं S11। ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा n/2
2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो यहाँ पे करिए 11/2 2 इंटू का 50 प्लस 11 माइनस का 1 और कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 10 इंटू का 20, ठीक है। 11/2 यहाँ जोड़िए इन दोनों को, कितना आ जाएगा 300, यहाँ काट कितना 150, ठीक है। 11 इंटू का 150 करिए, यहाँ जोड़िए करिए, तो इतना ट्री क्या हो जाएगा लगाया जाएगा। अब कितना बचेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट ट्री कितना बचेगा, उसके लिए आपको टोटल ट्री माइनस 11th ट्री, ठीक है, मतलब कि 11th में कितने लगाए जा चुके हैं, तो क्या आ जाएगा टोटल कितने थे 3200 माइनस के 1650। अब घटाइए यहाँ पे कितना 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका आएगा 12, ठीक है, सॉरी 11 में 6 माइनस करके कितना 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितना है 1550 ट्री यहाँ पे हम बच जाएंगे आपको लगाने के लिए, ठीक है। सुना क्वेश्चन, तो ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, केस स्टडी में क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। समय क्वेश्चन, तो आप इसी प्रकार अपने आपको मेहनत करते रहिए, और समय है नहीं है आपके पास ज़्यादा, तो 1 मंथ 10 दिन आप जो बचा है आपको, तो बहुत मेहनत करनी है आपको इसमें, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाए। चलिए, तो आइए फिर मिलते हैं अगले ईयर के साथ। तो